जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पार ब्रह्मणे नमः। जग की चिंता छोड़ के साईं चरण चित दे, जग चिंता दुख रूप है, साईं चिंतन सुख दे। पालक रक्षक हैं तेरे, समृत साईं सुजान, राख भरोसो उन्हीं को, होए तेरो कल्याण, होए तेरो कल्याण। ओम साईं श्याम सुंदराय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1945। श्री साईं गीता के ये परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं कि जग की चिंता के बजाय श्री साईं जी के पावन चरणों में अपना चित्त लगाओ। जग की चिंता दुख रूप है। जितना हम आज जग की हालत देखकर दुखी होंगे, लेकिन जब हम अपनी पतित पावन साईं माँ को भजेंगे, उनके चिंतन से हमें सुकून मिलेगा। तीनों लोकों के स्वामी, हमारे पालक, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं, इस बात को दृढ़ करना है। हम हमारे इष्ट पर जब पूरा भरोसा करते हैं, उसी में हमारा कल्याण निहित है। इस वक्त पूरे विश्व पर महामारी की आपदा आई हुई है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। एक आधार केवल हमारी साईं माँ का। हाथ उठाकर सबका भला मांगना है, सच्चे मन से। ये समय भी कट जाएगा। इस बात पर आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा हुआ पाओ, हर तरफ निराशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज को खोलकर पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गए। घना जंगल, सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई। उसने अपने घोड़े को ऐड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा सका। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा दिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही समय में उसे दुश्मन मौत के घाट उतार देंगे। सहसा उसका हाथ ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर वह कागज़ निकाला और उस पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ, अपने प्रभु पर विश्वास रखूँ, ये भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों की टापों की आवाज़ें धीरे धीरे दूर जाने लगी। राजा गुफा से बाहर निकल किसी तरह अपने राज्य में आ गया। ये सिर्फ राजा की कहानी ही नहीं है, हम सबकी कहानी है। आज की संकट की घड़ी में हमें घबराना नहीं है, अपनी प्यारी साईं माँ पर पूरा विश्वास रखना है। ये समय भी कट जाएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।